अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे मोहतरम जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में मैं एक आम शहरी हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ और मैं शादी हाल के कारोबार से मुंसलिक हूँ। आपने जो वन डिश की ख़िलाफ़ वर्जी और टाइम की ख़िलाफ़ वर्जी का जो हुक्म सादर फरमाया, वो हमारे सर माथे पे हम हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, पाकिस्तान के किसी भी इदारे का कोई भी हुक्म, कोई भी ऑर्डर डिसओबे करने की ना तो हमारी मजाल है, ना हम कर सकते हैं। हम एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के आइन कानून को हम बहुत ज़्यादा अवलियत देते हैं, उस पर अमल करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है हम अपने मुल्क के आइन और कानून की हम पासदारी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम अपनी नस्लों को भी ये बताते हैं कि जब तक किसी मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी ना हो तो वो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, आपके शादी फंक्शंस के ऊपर जो आपके ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए पूरे लाहौर की मशीनरी हरकत में है। अपनी अपनी जगह पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग भी आते हैं, टाउन्स के लोग भी आते हैं, हल्का पटवारी भी आता है, पुलिस वाले भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच के और इवन के अब तो आईबी के लोग भी आके तो इन प्रोग्रामों को बाकायदगी के साथ वाच कर रहे हैं। मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब, सिर्फ एक आपसे गुजारिश है और नहीं है। हम कतई तौर पे कानून की अमलदारी चाहते हैं, आपके हुक्म की तामील चाहते हैं, तामील करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक आपसे बहुत दर्दमंदाना एक गुजारिश है। चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, शादी हाल वाले हैं, हमारे साथ लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। हमारा कारोबार मेज़बानी करना है, हम खुशियाँ बांटने वाले लोग हैं। हम खुद जितना मर्ज़ी परेशान हों, जितना मर्ज़ी हम दुख में हों, लेकिन हमने एक सर्कस की तरह अपने कारोबार को शाम 5 बजे लोगों के लिए सजा के रखना होता है कि यहाँ पे लोग अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। हम मेहमान नवाजी का बिज़नेस करते हैं जो हमारी शरीयत के ऐन मुताबिक है। हमारे दीन में मेहमान नवाजी को बहुत अवलियत दी गई है। आप खुद भी सैयद बादशाह हैं और हम तमाम मुसलमान, हम जहाँ भी कोई सैयदजादा आ जाता है, सैयद आ जाता है, हम उनकी पैरों की खाक भी नहीं है, हम उससे भी बहुत नीचे हैं। मेरा सिर्फ आपसे बात करने का सिर्फ एक ही मकसद है। चीफ मिनिस्टर साहब, मोहसिन नकवी साहब, आपको पूरी इंतज़ामिया को ये इल्म है कि इस वक्त शदीद धुंध पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर में बढ़ रही है।
आपका जो 10 बजे का शादी हाल बंद करने का टाइम है, बाज़ औक़ात ये आते हैं कि बच्चों की बारातें हैं, बच्चियों की बारातें हैं, धुंध की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाती हैं। उनके लेट होने की वजह से हम टाइम पे खाना नहीं खिला सकते, हम उनको वो सर्विसेज नहीं देते। वो हमें, हमारा मेहमान जो है वो इस बात पे मजबूर करता है कि मेरी बेटी की बारात आने वाली है, जब तक मेरी बेटी की बारात नहीं आएगी मैं खाना नहीं खोल सकता, मैं खाना नहीं दूसरों को खिला सकता। क्या करें, हमें उस बाप की बात को मानना पड़ता है। हम उसके कहने पे 10-15 मिनट लेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, फिर भी हमारी कोशिश होती है चीफ मिनिस्टर साहब के 10 बजे से पहले हम अपनी तमाम सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दें, लोगों को खाना खिला दें, लोग खाना खा लें। चीफ मिनिस्टर साहब आज एसी कैंट नबील साहब ने शदीद धुंध के बावजूद, जब हम 9:45 बजे अपने हॉल की सारी सर्विसेज बंद कर चुके थे, खाना खिला चुके थे, मेहमान 90% जा चुके थे, कोई वन डिश की वायलेशन नहीं थी, अंदर चंद खवातीन बैठी हुई थी हमारे सरीन शादी हाल बरकी रोड पे, तो एसी कैंट साहब नबील साहब 10:05 पे आए हैं और उन्होंने आके हमारे मैनेजर साहबान और जो खवातीन अंदर हमारी डेकोर का काम करने वाली और फीमेल मैनेजर्स थी, उनको 10:05 पर दफ्तर से बाहर निकलने का कहा और कहा कि हम आपका जो ये अंदर जहां आप बैठे हुए हैं ये भी हमने सील करना है, क्योंकि 10:05 हो गए हैं, तो आप अभी तक अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं और अंदर जिस हाल के अंदर फंक्शन हो रहा है वहाँ पे चंद खवातीन जो बहुत पहले से अपना खाना ख़त्म कर चुकी थी, खा चुकी थी, या चंद एक उस वक़्त शायद जिनके आगे कोई खाना पड़ा हो पहले का डाला हुआ, शायद वो उनके आगे पड़ा था, तो उन्होंने कहा कि 10 बजे आप लोगों ने हाल को क्लोज़ करना था, हाल को बंद करना था। 10:05 हो गए हैं, या 6 मिनट या 7 मिनट हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो लिहाजा इस बुनियाद पे कि आपके हॉल के अंदर जो ख़वातीन बैठी हुई हैं क्यों बैठी हुई हैं, लिहाजा मैं हॉल के मैनेजर्स के ख़िलाफ़ पर्चा FIR दूंगा और हॉल को सील कर दूंगा। चीफ मिनिस्टर साहब, आपके वन डिश की पाबंदी और टाइम की पाबंदी का जो आपका जो हुक्मनामा है उसमें ये तक नहीं ख्याल किया जा रहा कि ये जो शादी हाल वाले हैं, ये जो इवेंट इस वक्त कर रहे हैं, इनको कोई शौक़ है कि हम 10 बजे हम अपना इवेंट क्लोज़ करके हम अपने घर अपने बच्चों के पास क्यों ना जाए। हमें कोई शौक़ है कि इतनी सर्दी में, इतनी धुंध में, इतनी ठंड में हम बाहर लोगों के बर्तन साफ़ करते फिरें, लोगों को खाना खिलाते फिरें और अपने बच्चों के पास अपने घरों में ना जाएं। हमारी मजबूरी है चीफ मिनिस्टर साहब कि हम इस कारोबार में आ गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, हम हुकूमत को टैक्स देते हैं, हम अपनी बिल्डिंग्स के किराए अदा करते हैं, बिजली के बिल अदा करते हैं, लोगों की तनख्वाहें अदा करते हैं, हुकूमत को टैक्स देते हैं। क्या हमारा इस बिजनेस से वाबस्ता लोगों का कोई इस्तेहकाक नहीं है?
हम चीफ मिनिस्टर साहब कोई चोर हैं, डाकू हैं, बेईमान हैं, या हमारी ये सजा है कि हम इस मुल्क के अंदर कारोबार क्यों कर रहे हैं? उसी वक्त कहीं किसी कानून के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब कहीं लिखा हुआ है कि उसी वक्त शादी हाल वाले बंदे को पकड़ के उसके ऊपर FIR दे के उसको जेल में डाल दिया जाए? हमारे साथ यही होता है। क्या उसी वक्त हॉल को फिर सील कर दिया जाता है? ये तक एहसास नहीं किया जाता कि कल इनके पास किसी और बच्ची की बारात तो नहीं आने वाली, फौरन सील कर दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे ऊपर शादी हाल वाले लोगों के ऊपर जो FIR होती हैं वो लोगों की मेज़बानी करने की बुनियाद पे होती है। हमारे हालों को सील इसलिए किया जाता है कि हम लोगों की मेज़बानी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, कोई बंदा, कोई शादी हाल वाला ये नहीं कहता कि मैं 10 बजे के बाद इवेंट चलाता रहूं। कोई ये नहीं कहता किसी क्लाइंट को कि हम आए जी, हम आपकी 1 डिश की खिलाफ वर्जी करते हैं, जितना मर्जी खाना बना लें। नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब, लोग मजबूर करते हैं लोगों को 1 डिश की खिलाफ वर्जी करने के लिए। लोग टाइम की वायलेशन करते हैं और सज़ा उनकी बजाय कारोबार करने वाले लोगों को, जिनको मजबूर किया जाता है, और फिर हमारा एहसास भी नहीं किया जाता। हमारा कोई इस्तेहकाक नहीं है इस मुल्क के अंदर टैक्स देने वालों का, कारोबार करने वालों का कोई इस्तेहकाक नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब, आपके अहकामात के ऊपर हमारी तजलील की जा रही है, हमें बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। आपकी मेहरबानी है, आपसे इल्तिजा है कि हम जैसे लोगों का, जो पागल लोग इस मुल्क के अंदर कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, इतना तंग ना कर दिया जाए कि हम भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हम यहाँ से इस कारोबार को बंद करके तो हम कहीं और किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार कर लें। चीफ मिनिस्टर साहब, इस मुल्क के अंदर अशराफिया तो पहले ही सारा कुछ लेके बाहर चले गई है। सब लोगों के बिजनेस बाहर हैं। कुछ चंद मुहिब्बे वतन पागल से लोग हैं जो इस मुल्क की इकॉनमी को चला रहे हैं। मेहरबानी करें, उनके ऊपर ज़मीन तंग ना करें कि वो भी अपने ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम भी जा रहे हैं। मेहरबानी, मैं एक आम शहरी हूँ, एक आम पाकिस्तानी हूँ, मुहिब्बे वतन हूँ, कानून का एहतराम करने वाला हूँ। मैंने आपको अपनी गुजारिश आपकी खिदमत में पेश कर दी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप इसके ऊपर ज़रूर गौर फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।